ग्रेटिट्यूड फ्रॉम ममताज़ किचन। समोसा, कचौरी, मिर्ची वड़ा, चाट, पकोड़ा और भी कई तरह के फ्राइड फूड मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। परंतु हेल्थ की दृष्टि से यह सब रेगुलर बेसिस पे खाना हानिकारक है। इसीलिए हम सोच रहे थे एयर फ्रायर लेने के बारे में। परंतु इससे पहले कि हमारा डिसीजन हो और हम इसे खरीदें, हमें यह गिफ्ट में मिला है। तहे दिल से धन्यवाद उनका जिन्होंने इसे गिफ्ट के रूप में हमें दिया है। अब हर दूसरे दिन इसका उपयोग मेरे घर में होता है, वह भी हेल्दी डिशेस बनाने में। यह है फ़िलिप्स का HD 925270 मॉडल। इसमें सिर्फ ये एक स्कैन कोड आता है और साथ में एक छोटी सी बुकलेट, परंतु उसमें इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए मैंने यह स्पेशल वीडियो बनाया है। इसमें मैं बताऊंगी इस मॉडल को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है और साथ में एक छोटी सी रेसिपी भी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह है फ़िलिप्स का एयर फ्रायर। यह दो भागों से मिलकर बना है। पहला ऊपर वाला भाग, यहाँ पर अंदर की तरफ फ़ैन है जिससे गर्म हवा ब्लो होती है। दूसरा इसी पर कंट्रोल पैनल है जो कि टच पैनल है। जो दिखाई दे रहा है वह है ऑन ऑफ का बटन। इसी से आप स्टार्ट या पॉज भी कर सकते हैं। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो ऑरेंज कलर का ब्राइट डिस्प्ले हमें नज़र आता है। लेफ़्ट साइड की सबसे नीचे की तीनों लाइनों से हम यह ऑटो मेनू में जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है आलू का फ्रोज़न आइटम को एयर फ्राई करना। इसे ही बार बार टच करने पर हम मेनू में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको मफ़िन्स बेक करने हैं तो यह दिखाए अनुसार बेकिंग पर आना ज़रूरी है। एक समय में 7 मफ़िन्स को हम बेक कर सकते हैं। उसी के साथ सबसे आखिरी वाला जो दिखाया है यह सिर्फ फूड को गर्म करने के लिए है। अब चलते हैं आगे। लेफ़्ट साइड में अप और डाउन एरो नज़र आएंगे। यह है टेम्परेचर के लिए। अप एरो को प्रेस करने पर हमें 180 डिग्री टेम्परेचर नज़र आएगा। यदि हम उसे बढ़ाना चाहते हैं तो अप एरो को ही प्रेस करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। 5-5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यह सिर्फ 200 डिग्री टेम्परेचर तक ही बढ़ सकता है। और उसी तरह डाउन एरो को प्रेस करके टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। इसका लोएस्ट टेम्परेचर है 60 डिग्री, यानी आप कम से कम 60 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 200 डिग्री तक का हाई टेम्परेचर रख सकते हैं। अब चलते हैं राइट साइड के अप और डाउन एरो की तरफ। इन एरोज से टाइम सेट किया जा सकता है। अप एरो से आप 1-1 मिनट का टाइम बढ़ाते हुए टाइम सेट कर सकते हैं। उसी तरह डाउन एरो से समय को कम किया जा सकता है। इन दोनों में से किसी भी एक एरो को यूज़ करने पर 1-1 मिनट का समय घटता या बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं एक छोटी सी रेसिपी एयर फ्रायर की। इसके लिए बाज़ार में आसानी से उपलब्ध ये मैकिन के पोटैटो बाइट्स लेने हैं। इन पोटैटो बाइट्स को फ्रीज़र से कुछ समय के लिए निकाल कर रख देना है ताकि इनका बर्फ़ अपने आप पिघल जाए। 5-10 मिनट में ही बर्फ़ पिघल जाएगी और पोटैटो बाइट्स ऐसे नज़र आएंगे। अब हमें इन्हें एयर फ्राई करना है। इसके लिए हमें एयर फ्रायर का निचला भाग यूज़ करना है। इस भाग को हैंडल की सहायता से हल्का सा बाहर खींचिए, यह तुरंत बाहर आ जाएगा। यह भाग भी 2 हिस्सों से मिलकर बना है, ऊपर वाला बास्केट और नीचे वाला ट्रे। हैंडल पर ही जो यह ट्रांसपेरेंट पट्टी है इसे आगे की तरफ खसकाइए और जो बटन है उसे प्रेस करके हमें बास्केट को आसानी से ऊपर खींच लेना है। बास्केट अलग हो जाती है और ट्रे अलग हो जाता है। इससे बास्केट या फिर ट्रे को साफ़ करना आसान हो जाता है। अब जो पोटैटो बाइट्स हमने निकाल कर रखे थे वह इस बास्केट में रख देंगे। आप चाहें तो बास्केट को पहले ग्रीस करके भी रख सकते हैं, परंतु यह नॉन स्टिक है इसलिए मैंने यहाँ पर उसे ग्रीसिंग नहीं किया है। अब इसे एयर फ्रायर में सेट कर देंगे। मैंने टेम्परेचर 180 और समय 12 मिनट रखा है और यह प्रेस किया स्टार्ट बटन। यह एयर फ्रायर चालू हो गया। बीच में एक बार करीबन 8 मिनट बाद मैंने इसे पॉज़ किया और इसे निकालकर पुनः एक बार हिला दिया
ताकि यह अच्छी तरह से सभी तरफ से कुरकुरे बने। पुनः उसे एयर फ्रायर में लगाकर स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया और 4 मिनट के लिए एयर फ्रायर होने दिया। जब हम एयर फ्रायर लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पीछे से गर्म हवा का आउटलेट होता है और ऊपर से हवा के लिए इनलेट होता है, इसलिए एयर फ्रायर के पीछे और ऊपर की साइड काफ़ी स्पेस रखना ज़रूरी है। एयर फ्रायर का समय पूरा हो चुका है। अब निचले भाग को हैंडल से बाहर खींचकर बाहर निकालेंगे और बास्केट को ऊपर निकाल लेंगे। इस सारे पोटैटो बाइट्स को एक प्लेट में डाल देंगे। 2-3 मिनट ठंडा होने दीजिए, फिर आप देखेंगे एकदम करारे पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हैं। मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। आउटर लेयर एकदम क्रिस्प बनी है ना? ज़ीरो ऑयल पोटैटो स्नैक्स। इसके साथ ही मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें एयर फ्रायर में बना कर देखी। यह ब्रोकोली टिक्का मसाला, वेजिटेबल कटलेट्स, रोस्टेड पोटैटो, रोस्टेड स्वीट पोटैटो, रोस्टेड गोभी मसाला, गार्लिक ब्रेड और या तो कुलचा कहें या फिर पिटा ब्रेड। इसकी रेसिपी में मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे किचन में तो बहुत ही उपयोगी है ये एयर फ्रायर।